नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने शुरू की पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच। एयरफोर्स के लॉक और सिक्योरिटी ग्रुप ब्लू बुक जांच के दायरे में। पंजाब पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल। चुनाव से पहले बीजेपी को लग रहे हैं झटके। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह के बाद मंत्री धर्म सिंह सैनी ने दिया इस्तीफा। आज 2 और विधायकों ने भी छोड़ी पार्टी। पंजाब में सीएम फेस से केजरीवाल ने काटा भगवंत मान का पत्ता। बोले, जनता बताए कौन चाहिए सीएम, नंबर भी किया जारी। चुनाव से पहले कांग्रेस में सीएम चेहरे को लेकर खींचतान। मनीष तिवारी का चन्नी पर बड़ा बयान। बोले, चन्नी की तरह न हो अगला सीएम। सुरक्षा एजेंसियों के हाथ से फिसला दाऊद का भतीजा सोहेल कासकर। दुबई के रास्ते पहुंचा पाकिस्तान। अमेरिकी एजेंसी ने किया दावा। सबसे पहले बात पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय कमेटी ने पीएम की सुरक्षा पर जांच शुरू कर दी है। सभी दस्तावेज टीम को सौंप दिए गए हैं। कमेटी इस बात की भी जांच कर रही है कि इस घटना में कोई आपराधिक साजिश तो नहीं थी। एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक भारतीय वायुसेना के लॉग को स्कैन करके देखा जाएगा कि उन्होंने एसपीजी को क्या रिपोर्ट दी थी। देखा जाएगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को बठिंडा से रैली स्थल तक हेलीकॉप्टर से जाने की सुरक्षा मंजूरी दी थी या फिर मना कर दिया था। और जांच का अहम मुद्दा यह भी है कि प्रधानमंत्री को सड़क मार्ग से ले जाने का फैसला किसने किया था। साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो की मुहैया कराई गई जानकारी के संबंध में एसपीजी और पंजाब पुलिस की भूमिका की जांच की जा रही है। सर, क्या अब पूरा खेल सामने आ पाएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये जांच कमेटी 3-4 मूल्यों को बाकायदा चिन्हित कर रही है कि प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पहुंचे तो ये जो फैसला हुआ कि वो सड़क के रास्ते जाए, ये फैसला क्यों लिया गया? और इसलिए एयरफोर्स के लॉग्स को देखा जा रहा है। वहाँ पे ये कि हेलीकॉप्टर को उड़ाया नहीं जा सकता, वेदर कंडीशन ठीक नहीं है, ये बात आई तो कहाँ से आई? और उसके बाद जो 15-20 मिनट तक इंतज़ार एयरपोर्ट पर उन्होंने किया, और इस दौरान डीजीपी ने क्या ये क्लियरेंस दिया कि प्रधानमंत्री इस सड़क के रास्ते आ सकते हैं? अगर उन्होंने क्लियरेंस दिया तो ये डीजीपी को बताना पड़ जाएगा, चन्नी सरकार को बताना पड़ जाएगा कि जब एक बार ये फैसला हो गया कि डीजीपी ने हरी झंडी दे दी है कि वो सड़क के रास्ते आ रहे हैं, तो फिर रास्ते पे लोग कैसे जमा हो गए? साथ ही साथ ये भी जो कम्युनिकेशन इस दौरान जो हुए हैं वो भी जांच के दायरे में होंगे। कैसी क्या बात हो गई थी कि चन्नी 12-12 फ़ोन कॉल किए गए, वो किसी का जवाब उन्होंने नहीं दिया। ये भी पूछा जाएगा कि भाई जब लगातार नीचे लेवल के इंटेलिजेंस से जो डीआईजी फिरोजपुर सीआईडी उसकी तरफ से जो बार बार ये जानकारियां दी जा रही थी कि रेडिकल, ये नक्सली और खालिस्तानी से मिला हुआ ये बीकेयू क्रांतिकारी संगठन पिछले कई दिनों से प्लानिंग कर रहा है, तो उसको रोकने और उस स्थिति पे कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने वहाँ क्या किया, सरकार ने वहाँ पे क्या किया? और तो और एसपीजी से भी ये पूछा जाएगा, और इस बात पे पूरी की पूरी ये जो इन्वेस्टिगेशन टिकी हुई होगी कि क्या एसपीजी को ये जानकारी पंजाब की पुलिस ने दी थी कि सड़क पे लोग हैं, और अगर ये जानकारी दी गई तो फिर एसपीजी ने प्रधानमंत्री के काफिले को ठीक प्रदर्शनकारियों तक वो लेकर के क्यों गए? उससे पहले ही किसी सेफ हाउस में उन्हें क्यों नहीं रखा गया? तो कई सारे सवाल हैं, लेकिन अब मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देने का नहीं रहा। अब तो कागज और सबूत बोलेगा और गुनहगार जेल के अंदर जाएंगे। जी डॉक्टर साहब,
अगली खबर बीजेपी को लग रहे बड़े झटके पर। चुनाव से पहले बीजेपी में मंत्रियों और विधायकों के पार्टी छोड़ने की कतार लग गई है। अब योगी सरकार में मंत्री धर्म सिंह सैनी ने भी पार्टी छोड़ दी। सहारनपुर की नकोड़ विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक धर्म सिंह सैनी ने पार्टी से इस्तीफा देने के साथ ही सरकारी आवास और सिक्योरिटी भी छोड़ दी है। हालांकि उन्होंने पार्टी से क्यों इस्तीफा दिया इसकी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन उन्होंने तुरंत अखिलेश यादव से मुलाकात की है। मंत्री धर्म सिंह सैनी के अलावा आज 2 और विधायकों ने भी इस्तीफा दिया। औरैया से बिधूना विधायक विनय शाक्य और शुकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा ने भी बीजेपी को अलविदा कह दिया है। सर, आखिर क्यों लगातार बीजेपी के मंत्री और विधायक इस्तीफा दे रहे हैं? देखिए, ये तो बहुत बड़ा झटका पे झटका लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और ये पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड है। इसकी प्लानिंग 3-4 महीने पहले ही हो चुकी थी कि कौन कौन लोग जाएंगे, कौन कौन लोग रहेंगे, किस तरीके से इस्तीफा होगा। अभी और भी लोगों के नाम हैं, बताया ये जा रहा है अब तक 9 विधायक और 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। और ये इस्तीफा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि प्री प्लान तरीके से कोई फ़ोटो कॉपी निकाल करके सिर्फ ऊपर नाम बदलता है और ओहदा बदलता है और रिजिग्नेशन जो है वो डाल दिया जाता है। सारे लोग एक ही स्क्रिप्ट, एक ही लिखी हुई, एक व्यक्ति के द्वारा लिखी गई इस्तीफे को जो है वो हर जगह वो डाला जा रहा है। कुछ लोग तो इस तरह का भी मजाक कर रहे हैं कि किसी विधायक के नाम पे उसके लेटर हेड को बना करके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, उस पर केस मुकदमा भी हो रहा है। लेकिन जो समझने वाली बात है इसमें वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इस षड्यंत्र के बारे में बहुत पहले से मालूम था, और इसलिए ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य का जो पूरा गैंग है, जो एक के बाद एक घंटे बाय घंटे वो इस्तीफा देने का वो जो पूरा तमाशा चल रहा है, वो जानकारी बीजेपी को पहले से भी थी। और इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को पिछले 3 महीने से पार्टी की किसी प्लानिंग में, पार्टी की किसी मीटिंग में, वरिष्ठ लोगों के साथ जो चुनाव की तैयारी होती है उसमें, इन सारी चीज़ों से उनको अलग रखा गया था। क्योंकि ये इस तरह की सुगबुगाहट पहले से ही मालूम चल जाती कि भाई इस तरह से हो रहा है। लेकिन जो समस्या है उसको समझना भी ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जाने वाले लोग ज़्यादातर वो हैं जो खुद के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने दामाद के लिए, परिवार के लोगों के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने ठुकरा दिया। साथ ही साथ इसमें एक और समस्या पैदा हो रही है। अब समाजवादी पार्टी में भी मौर्य समाज से, सैनी समाज से लोग हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको इतनी तरजीह ना दी जाए। ये सब तो इनका तो आदत है, कभी ये आरएलडी में थे तो फिर बीएसपी में चले गए, बीएसपी में जाने के बाद बीजेपी में आ गए, अब हमारी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, तो इसलिए इन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मतलब चुनाव का वक्त है, अभी जब तक कैंडिडेट फाइनल नहीं होते हैं तब तक ये आना जाना का खेल जो है वो जारी रहेगा। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर केजरीवाल की नौटंकी पर। पंजाब में सीएम बनने का सपना देख रहे आप नेता भगवंत मान के अरमानों पर केजरीवाल ने पानी फेर दिया है। केजरीवाल ने सीएम पद के चेहरे से भगवंत मान का पत्ता काटते हुए कहा है कि पंजाब की जनता तय करे कि उन्हें सीएम के तौर पर कौन चाहिए। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने जनता से सीएम के नाम पर सुझाव मांगने के लिए एक फोन नंबर भी लॉन्च कर दिया है। सर, क्या भगवंत मान के साथ केजरीवाल धोखा कर रहे हैं? देखिए, ऐसा कौन है जिसके साथ केजरीवाल ने धोखा नहीं दिया? भाई, आंदोलन के समय जितने लोग थे आज कोई नहीं है। और रही बात मुख्यमंत्री की, तो अंदर अंदर तो लड्डू फूट रहे हैं केजरीवाल के, क्योंकि केजरीवाल स्वयं पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहता है। और ये मैं कोई ऐसी वैसी बातें नहीं कर रहा। कैपिटल टीवी ने ये खुलासा किया था कि कुमार विश्वास, वो बकायदा इन्होंने बताया कि किस हिसाब से पिछली बार जब केजरीवाल को ये लगने लगा कि भाई चुनाव जीत सकते हैं, तो इन्होंने कुमार विश्वास को कहा कि पंजाब जाओ और जितने भी फैक्शन हैं, मान का तो उसका आपस में सबको लड़वा दो, मुख्यमंत्री कोई तय नहीं कर पाए, और उसके बाद मेरा नाम फ्लोट कर देना, मेरे नाम का कोई विरोध नहीं करेगा, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, या मैं अपनी पत्नी या मनीष सिसोदिया के हाथ यहाँ पे मुख्यमंत्री बना करके मैं पंजाब में चला जाऊंगा। अब मान साहब की तरफ से दबाव आ रहा है, मुख्यमंत्री कौन, मुख्यमंत्री कौन, मुख्यमंत्री। तो यही पुराना पासा इन्होंने खेल दिया।
एक नंबर दे दिया, भाई जनता तय करे। अरे भाई जनता तय करती है, जनता ने तय किया कि केजरीवाल मुख्यमंत्री होगा, वो तो पार्टी और उस विधायक तय करते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है? उस नंबर को हमने ट्राई किया, हमने जिस समय ये नंबर दिया गया आज, उसी समय हमने ब्रेकिंग न्यूज़ किया था, हमारे वीडियो को देखिएगा, वो फ़ोन नंबर काम ही नहीं कर रहा। अब काम कर रहा हो तो पता नहीं, लेकिन उस समय जिसमें उसने घोषणा की उसके 1 घंटे के बाद तक वो काम नहीं कर रहा था। नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। और होगा क्या कि ये आदमी बड़ा शातिर है, मैं ऐसे नहीं कहता कि ये भारत की राजनीति का अकेला नटवर लाल है। सर्वे करवा रहा है अखबारों में, जो मीडिया को तो पैसे दे रखे ना इसने जम के। भाई पंजाब का सर्वे आ रहा है तो पंजाब के सर्वे में नंबर 1 पोजीशन पे चन्नी और दूसरे नंबर पे केजरीवाल का नाम। मैंने ये कभी सोच सकते हैं कि भाई गोवा में चुनाव हो रहा है, वहां केजरीवाल का नाम क्यों नहीं आ रहा? उत्तराखंड में नाम, मैंने वहां पे जो सर्वे हो रहा है वहां केजरीवाल का नाम क्यों नहीं आ रहा? पंजाब में ही क्यों आ रहा? और ये अखबार वाले भी, आप समझिए मीडिया का चरित्र, माल खा के ये लोग क्या क्या करने के कर जाते हैं ये। भाई यूपी में चुनाव हो रहा है तो इसमें ममता बनर्जी का भी नाम आ जाएगा क्या? भाई मुख्यमंत्री बन सकते हैं ममता बनर्जी। भाई ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री है, उन्हें क्या यूपी से लेना देना? ये दिल्ली का मुख्यमंत्री, पंजाब से क्या लेना देना? तो ऐसे तो वो हर राज्य का मुख्यमंत्री बन जाए। तो इसने वो काम भी करवा दिया। अब होगा इसमें ये, जो मेरा हंच है, जो पहले से ही करता आया है ये नटवर लाल, कि भाई फोन कॉल्स आएंगे और ये बता देगा कि जनता की राय में जो है केजरीवाल जो है वो नंबर 1 है, तो केजरीवाल, पंजाब की जनता यही चाहती है केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। यही कहानी होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर कांग्रेस में पड़ी फूट पर। पंजाब में पीएम की सुरक्षा से खिलवाड़ कर चौतरफा घिरी कांग्रेस में अब सीएम के चेहरे को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सीएम चन्नी और सिद्धू पर हमला बोला और कहा कि पंजाब को एक गंभीर व्यक्ति की जरूरत है जो कि पंजाब की चुनौतियों को हल कर सके और उसके पास मुश्किल फैसले लेने की क्षमता होनी चाहिए। राज्य को सोशल इंजीनियरिंग, एंटरटेनमेंट और सिर्फ मुफ्त की घोषणाएं करने वाले नेताओं की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही सिद्धू ने आला कमान पर तंज कसा है और कहा कि लोग विधायकों को चुनते हैं और वो अपना मुख्यमंत्री भी चुनेंगे, न कि कांग्रेस आला कमान। सर, चुनाव से पहले ही कांग्रेस नेता आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, क्या होगा इस लड़ाई का अंजाम? मतलब ये मछली अभी तालाब में तैर ही रही है और ये सारे लोग कि मैं सिरा खाऊंगा तो मैं पेटी खाऊंगा तो मैं पूंछ खाऊंगा, आपस में जो है वो उसका बंटवारा करना इन लोगों ने चालू कर दिया। मनीष तिवारी जी ने गंभीर बात कही, लेकिन मनीष तिवारी जी को ये भी सोचना चाहिए, भाई सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कांग्रेस पार्टी को एक गंभीर व्यक्ति के रूप में पार्टी का अध्यक्ष चाहिए। ये जो राहुल गांधी जो नौटंकी करते रहते हैं, उनको कुछ ज्ञान की आवश्यकता है। पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में ये दोनों ही गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं। सिद्धू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भाई 10 एजेंडा कि भाई ये एजेंडा जो है हमारा है और ये सारा चीज़ है। उसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने की तो पीछे जो है मालूम चला कि सबसे बड़ी तस्वीर अपनी लगा ली इसने और छोटे छोटे 3 फोटो प्रियंका, सोनिया और राहुल गांधी की। चन्नी नहीं, कोई नहीं, किसमें कोई नहीं। और उसी में से लोगों ने पूछ लिया, और सिद्धू तो नाम डिक्लेयर करवा करके रहेंगे, वो ज़रूर राहुल गांधी या गांधी परिवार का कोई, जिसको कह सकते हैं कि वीक नर्व है ना, कमज़ोर कड़ी को वो जानते हैं कि जिसलिए वो कुछ भी बोल देते हैं, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। पता नहीं वो क्या गूढ़ राज है जो सिद्धू ने पकड़ रखा है। अदरवाइज कोई दूसरा लीडर इस तरह से गांधी परिवार के खिलाफ बोले कि भाई हाई कमान कौन होता है तय करने वाला, तो पार्टी से निकाल दिया जाए। दूसरी तरफ चन्नी साहब ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि देखिए, आप तभी चुनाव जीतोगे जब तक आप मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं करते। चन्नी राजनीतिज्ञ हो गए। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, ये जो सुरक्षा में जो सेंध की कहानी आई, उसमें एक आर्गुमेंट बार बार वो कह रहे हैं, और जो पूरा उनका नेशनल राजनीति का जो एक लार्जर स्ट्रेटजी है कि दलितों को जीतने के लिए, इसलिए उत्तराखंड में दलित कोई चाहिए इनको, तो वहाँ बवाल मच गया। तो ये चन्नी साहब उसी फॉर्मूले के तहत बनाए गए मुख्यमंत्री हैं। अब इन्होंने नस पकड़ लिया, वो कह रहे कि भाई पहले बता दो भाई चीफ मिनिस्टर कौन होगा, और अगर चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर नहीं करोगे तो पार्टी हार जाएगी।
आप किसी का भी नाम कर दो, मतलब ये कि चन्नी भी अपना पासा इन्होंने फेंक दिया है। होता ये है, जब पार्टी इनडिसिप्लिन्ड हो जाए, नेता बेकाबू हो जाए, तो हाईकमान, आला कमान, पार्टी स्ट्रक्चर, उसकी तबाही ज़रूरी है। छोटा सा स्टेट है, 10 कांग्रेसी लीडर 10 तरह की बातें कर रहे हैं और सबको मुख्यमंत्री बनने का चस्का लगा हुआ है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर मुंबई पुलिस की बड़ी नाकामी पर। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भतीजे सुहेल कास्कर को भारत वापस लाने की कोशिशें बेकार हो गई हैं। सुहेल कास्कर को अमेरिकी एजेंसियों ने नार्को टेररिज्म मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से ही मुंबई पुलिस लगातार उसे भारत लाने की कोशिश में जुटी हुई थी। लेकिन मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अब वो पाकिस्तान वापस जा चुका है और हाल ही में मुंबई पुलिस को एक बातचीत इंटरसेप्शन के दौरान सुहेल कास्कर की आवाज सुनाई दी है, जिसके बाद पुलिस ने अमेरिकी एजेंसियों से संपर्क साधने की कोशिश की। तब पता चला कि सोहेल कास्कर दुबई होते हुए पाकिस्तान जा चुका है। सर, क्यों अमेरिकी एजेंसियों ने मुंबई की जो एजेंसियां उनको धोखा दे दिया है? देखिए, ये कहानी इसलिए अच्छा हुआ आपने इस खबर को आपने उठाया। इसमें बहुत ही अफवाह वाली कहानी चल रही थी। कहानी शुरू में यह आई कि बहुत बड़ी चूक हो गई, मुंबई पुलिस के हाथ से वो बच के निकल गया, सरकार ने निकलवा दिया, मुंबई पुलिस के किसी ने वो पैसे खा करके ये कर दिया, दुबई से वो साथ में लेकर के आए थे, वो चले गए। वैसे कोई बात नहीं। खबर जो आपने दी वही सच्चाई है। इसे मुंबई पुलिस ढूंढ रही थी, लेकिन ये मुंबई पुलिस की हिरासत में नहीं था। मुंबई पुलिस की चूक तब मानी जाएगी जब वो मुंबई पुलिस की हिरासत में हो और वहां से वो चकमा देकर के भाग गया हो। कहानी बहुत ही सिंपल है। ये अमेरिका में था और अमेरिका में पुलिस तो हर जगह की, कोई भी हो, स्कॉटलैंड यार्ड हो या कोई भी हो, हर जगह इस तरह के जो ड्रग कार्टेल जो ऑपरेट करता है पूरी दुनिया में, वो सरकार से पैरेलल अपनी सरकार चलाता है। तो वो वहाँ से चला और मुंबई, वो दुबई के रास्ते वो पाकिस्तान चला गया। उसे लाना था हिंदुस्तान, उससे पूछताछ करनी थी, उस बहुत सारे केसेस में उसके नाम थे, वो हो नहीं सका और वो पाकिस्तान चला गया। लेकिन जो इनिशियल खबर आई थी कि वो मुंबई पुलिस की चूक की वजह से हुई है, ये उस तरह की कहानी बिल्कुल ही नहीं है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।